हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आप सबको सबसे पहले हैप्पी दीपावली। आज दिवाली का दिन है और इस समय बम पटाखे खूब हमारे पूरे देश में बज रहे हैं। अभी रात के लगभग 9 बज रहे हैं और इसलिए आपको आज के वीडियो में बीच बीच में पटाखों की आवाज भी सुनाई देती रहेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। मैं बात करूंगा एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, जो कि आपको बहुत राहत दे सकता है। दोस्तों, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब पति और पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो पत्नी अपने मायके में जाकर रहने लगती है। अब जब मायके में जाकर रहने लगती है तो ऐसे में पति या तो उसको वापस लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल करता है और या फिर अलग होने के लिए डाइवोर्स का केस कोर्ट में फाइल करता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ये केस वो फाइल करता है, पत्नी के पास इसकी सूचना जाती है तो पत्नी तुरंत ये सोचती है कि अगर इसने मेरे ऊपर केस किया है तो मुझे भी इसके ऊपर केस करना चाहिए। और फिर इसके बाद शुरू होता है केस का सिलसिला और पत्नी की तरफ से झूठा दहेज का मामला यानी 498A आईपीसी पति के ऊपर फाइल कर दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया जाता है। मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया जाता है और उसमें तमाम प्रकार के झूठ भी लिखे जाते हैं, यानी झूठ को मुद्दा बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि पति के घर में मेरे साथ मारपिटाई हो रही थी, मेरे साथ क्रियोलिटी हो रही थी, पति के जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, वो मेरे साथ गलत करते थे, दहेज के लिए मुझे ताना देते थे या फिर दहेज लाने के लिए बार बार परेशान करते थे, मेरे साथ गाली गलौज की जाती थी और भी तमाम प्रकार के आरोप, और कई बार तो बहुत ज्यादा गंभीर आरोप भी लगाकर ये सारे मामले पत्नी के द्वारा पति पर फाइल किए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अधिकतर मामलों में जो ब्लेम होते हैं, जो इल्जाम होते हैं, वो झूठे होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर मामले में झूठे होते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में आज के समय देखा जा रहा है कि पत्नी की तरफ से मनगढ़ंत व झूठे आरोप लगाकर ये सारे मुकदमे पति के ऊपर फाइल कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको जजमेंट बताऊंगा वो जजमेंट आपको ये बताएगा कि यदि पत्नी ने किसी भी प्रकार के झूठ को अपने मुकदमों का आधार बनाया है तो वो किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता या भरण पोषण की राशि लेने के लिए अधिकारिणी नहीं होगी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आप किसी भी प्रकार की भरण पोषण की राशि उसको दें। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। आज का एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यदि आपके ऊपर भी इस तरह के झूठ के बेस पर मुकदमे दायर किए गए हैं तो इससे निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये जजमेंट आपको बहुत राहत दे सकता है। जैसे कि 498A के केस में आमतौर पर यह देखा जाता है कि पुलिस कोई बहुत ज्यादा तफ्तीश नहीं करती है, बहुत ज्यादा खोजबीन नहीं करती, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। यदि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है तो निश्चित ही हो जाता है कि आपके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश होनी है और फिर आपको पूरा मुकदमा लड़ना पड़ेगा। और डेटा उठा करके देखो तो डेटा ये भी कहता है कि 80% जो 498A आईपीसी के मुकदमे हमारे देश के अंदर होते हैं ये झूठ होते हैं। इनमें जो तथ्य और एविडेंस वाइफ के द्वारा पेश किए जाते हैं वो भी झूठे होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक सोच होती है, सोच ये होती है कि पहले मुकदमा डाल दो, कई साल तक मुकदमा तो झेलना ही पड़ेगा, बाद में साबित कर पाए, सबूत दे पाए, एविडेंस दे पाए या न दे पाए, लेकिन एक मेंटल प्रेशर तो हस्बैंड के ऊपर बनी जाएगा तो 498A आईपीसी को फाइल कर देते हैं। इसी तरह से झूठे DV एक्ट के मुकदमे भी फाइल हो जाते हैं और मेंटेनेंस के मुकदमे भी फाइल हो जाते हैं। बेसिक बात दोस्तों ये है कि जब आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं और उसे हर प्रकार की उसकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं और पूरा करने के लिए तैयार हैं, अपने बच्चों की हर प्रकार की जरूरत पूरा कर रहे हैं, आपने कभी उनको ये नहीं कहा कि आप घर से चले जाइए और वो अपनी मर्जी से किसी भी कारण से मायके में जाकर बैठ जाती है और मायके में बैठने के बाद वो आपसे मेंटेनेंस मांगती है, तो लॉजिक तो वैसे भी नहीं बनता क्योंकि वो अपनी मर्जी से आपका घर छोड़कर बिना किसी कारण के गई है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। देव नारायण हल्दर वर्सेस अनुश्री हल्दर, ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से इस बात को समझाया है। आप में से कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये जजमेंट को हमें लिंक भेज दीजिए। दोस्तों, बड़ा सिंपल है, जो जजमेंट का नाम मैं आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर, बस इस नाम को आपको गूगल पर डाल देना है। कई सारे लिंक आपके सामने खुल जाएंगे उस जजमेंट के, किसी भी लिंक पे जाके आप जजमेंट को पढ़ भी सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल काम है। दोस्तों, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा कि यदि पत्नी ने कोई केस दर्ज किए हैं, 498A आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया है, DV एक्ट दर्ज किया है, मेंटेनेंस दर्ज किया है, किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा आपके ऊपर दर्ज किया है और उन मुकदमों में यह साबित होता है कि पत्नी प्रॉपर एविडेंस नहीं दे पाई,
यानी कि मेंटेनेंस के केस को वो इस तरह से लेके आती है कि पत्नी ने मेरे साथ क्रूरल्टी करी, मेरे साथ जो है गाली गलौज करी, मुझको टॉर्चर किया और इस वजह से मैं उसके घर से अपने मायके आ गई हूँ और यहाँ पर रह रही हूँ। एंड देन वो मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है और कहती है कि अब मुझे इसलिए मेंटेनेंस चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ ये क्रूरल्टी और टॉर्चर के बेस पे हुआ। तो यदि वाइफ इस मुकदमे के अंदर ये साबित नहीं कर पाती है कि उसके साथ क्रूरल्टी हुई है या फिर टॉर्चर हुआ है, क्योंकि अधिकतर देखने में ये आता है कि वाइफ अपनी मर्जी से गई होती है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वाइफ को किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यानी ऐसे केस में हस्बैंड को वाइफ को किसी भी तरह का मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा और ना ही वाइफ इसे पाने के लिए अधिकारिणी होगी। तो दोस्तों आपका यदि ऐसा कोई मुकदमा चल रहा है जिसमें आपकी पत्नी ने झूठे इल्जाम आपके ऊपर लगाए हैं और साथ ही साथ वो मेंटेनेंस भी मांग रही है, तो ऐसे केस के अंदर आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हो। निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको मिलेगा। दोस्तों आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।